कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नवमी स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का आगमन। सभी अतिथिगण अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान का वादन। सभा में उपस्थित सभी राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के वाचन हेतु निवेदन करता हूं। सभागार में उपस्थित सभी अतिथि एवं सज्जन से निवेदन है कि वाचन अपने मन में करें एवं अपने स्थान पर खड़े रहें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी वयत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3 भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7 प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर बी.आर. चौधरी साहब से निवेदन करता हूं कि आप अतिथियों का स्वागत भाषण एवं विश्वविद्यालय के प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय बी.आर. चौधरी साहब। सबको नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के 9वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर S.K. मल्होत्रा, आयुक्त कृषि भारत सरकार, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, प्रबंधन मंडल के सदस्य, अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त अधिष्ठाता, निर्देशक, राजभवन के अधिकारी, संकाय सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों तथा प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं विश्वविद्यालय के 9वें स्थापना दिवस एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब का, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति का आभार व्यक्त करता हूं कि आप श्रीमान विश्वविद्यालय के 9वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। आप महोदय द्वारा समय समय पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साहित्य चोरी को रोकने हेतु संविधान पार्क का निर्माण, उपाधि प्रमाण पत्रों में सुरक्षा मानकों का समावेश, विद्यार्थियों के कौशल विकास एवं प्लेसमेंट, हरित एवं स्वच्छ परिसर इत्यादि पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय ने इस कार्यक्रम में किसी कारणवश नहीं पधार पाए। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। कृषि शिक्षा हमारे किसानों के लिए आधुनिक तकनीक से खेती करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय परिवार की उपलब्धियों हेतु बधाई देते हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। किसी संस्था का स्थापना दिवस उनकी उपलब्धियों और भविष्य की योजना का मंथन किए जाने का एक शुभ अवसर है। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष में किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। विगत वर्ष कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के बीच हमारे विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य संपादित किया गया तथा परीक्षाएं भी ऑनलाइन आयोजित की गई। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं हमारे कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। विश्वविद्यालय का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया प्रत्यानयन एक्रीडेशन मार्च 2021 को समाप्त हो रहा था। उस समय समीक्षा उपरांत उन्हें हमारा एक्रीडेशन 2024 तक बढ़ाया गया। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। पिछले बजट वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित नवीन कृषि अभियांत्रिकी तथा डेयरी प्रौद्योगिकी संकायों को भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई तथा दोनों ही संकायों का संचालन आरंभ कर दिया गया। दिनांक 18 जनवरी 2021 को द्वितीय दीक्षांत समारोह का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 2019-20 के 284 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई तथा 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई, परंतु अब तक इसके प्रशासनिक भवन का निर्माण नहीं हो पाया था। इसी को देखते हुए दिनांक 10 जून 2021 को माननीय राज्यपाल राजस्थान के मुख्य अतिथि तथा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास हुआ तथा इसका कार्य अभी प्रगति पर है। कृषि महाविद्यालय जोधपुर पर द्वितीय चरण में कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला भवन तथा छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के द्वितीय चरण के भवन तथा कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कृषि महाविद्यालय नागौर से भी द्वितीय चरण के छात्रावास तथा अन्य निर्माण कार्य
प्रगति पर है। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बीज विधयन केंद्र, बीज भंडार गृह, बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा किसान अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। बाड़मेर जिले में कृषि शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक नवीन कृषि महाविद्यालय बायतू बाड़मेर में स्थापित किया। इस हेतु 6 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के 29 पदों की स्वीकृति तथा 30 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र इसी साल आरंभ कर दिया गया है। इस हेतु मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा, किसानों को मृदा एवं जल जांच रिपोर्ट मौके पर उपलब्ध कराने हेतु जल प्रयोगशाला का लोकार्पण तथा कृषि महाविद्यालय जोधपुर पर 300 विद्यार्थियों की क्षमता के परीक्षा हॉल का शिलान्यास आज महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू किए हैं। इनमें मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर, राजस्थान IIT कौशल विश्वविद्यालय जयपुर मुख्य रूप से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय में अमल लाने के हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय को बहुसंकाय रूप दिया जा रहा है। कृषि के अतिरिक्त डेयरी टेक्नोलॉजी एवं कृषि अभियांत्रिक संकाय आरंभ किए गए हैं तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संकाय आरंभ किए जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी क्षमता 3000 तक बढ़ाने के लक्ष्य हेतु इस शैक्षणिक सत्र से कृषि महाविद्यालय नागौर में 60 विद्यार्थियों का एक अतिरिक्त बैच आरंभ किया गया। डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी के प्रत्येक संकाय में 40 विद्यार्थियों तथा कृषि महाविद्यालय बायतू में 60 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ बैच आरंभ किए गए हैं। आगामी कार्य योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मापदंडों अमल में लाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 20 से अधिक नवीन कृषि तकनीकों का सिफारिश किया। इसमें मुख्य रूप से अनार में सूत्रकृमि प्रकोप की ज्वलंत समस्या का समाधान, जीरे में प्याजी खरपतवार की रोकथाम तथा चिया उत्पादन की तकनीकी सम्मिलित है। फसल विविधीकरण की दिशा में नवीन क्षमतावान फसलें जैसे चिया, किनोवा, कैमोमाइल, चिकोरी इत्यादि पर शोध कार्य चल रहे हैं तथा भविष्य में इसका किसानों को लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय ने राजस्थान से विलुप्त होने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, लिटिल मिलेट, कांगनी पर भी अनुसंधान कार्य शुरू किया है। ये फसलें जलवायु अनुकूल तथा कम लागत में पौष्टिक आहार का विकल्प उपलब्ध कराती है। किसानों की कृषि आधारित नवीन तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा मरुदुरा कृषि पत्रिका तथा किसान पोर्टल शुरू किया गया, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। पाली जिले के रायपुर तथा जालौर के रानीवाड़ा में प्रस्तावित अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की साइट सिलेक्शन कमेटी द्वारा दिनांक 8 और 9 सितंबर 2021 को इनका अवलोकन कर दिया गया तथा आशा है कि शीघ्र ही ये दोनों केंद्र आरंभ होंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को इस वित्त वर्ष में कृषि प्रशासन के उत्कृष्ट केंद्र हेतु 5 करोड़ 90 लाख तथा चिया एवं किनोआ के मूल्य संवर्धन हेतु 2 करोड़ 54 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 15 लाख रुपए की ट्राइबल सब प्लान परियोजना तथा 15 लाख की ही SC सब प्लान परियोजना स्वीकृत हुई, जिसका लाभ प्रदेश के जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलेगा। हाल ही में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जयपुर ने राज्य में स्थापित होने वाले इंक्यूबेटर सेंटर हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को मेंटर मनोनीत किया है। यह विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 1400 कुंटल बीज का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया गया। किसानों की सहभागिता से बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके परिणाम सुखद रहे तथा इस वर्ष 400 कुंटल मूंग तथा 62 कुंटल जीरे का बीज उत्पादन किया गया। एपिडा की आर्थिक सहायता से अनार उत्पादन तथा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली के सहयोग से मधुमक्खी पालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरित परिसर के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों पर लगभग
4,500 पौधों का रोपण किया गया। हाल ही में जारी 2018-19 के एनएसओ के सर्वे के अनुसार देश में किसान परिवार की औसत वार्षिक आय लगभग 1,22,000 रुपये तथा लगभग 74,000 का ऋण होने का अनुमान लगाया गया, जो एक चिंता की स्थिति है। परंतु पश्चिमी राजस्थान के कुछ नवाचारी किसानों ने अपनी आय वृद्धि के लिए सकारात्मक प्रयास किए, जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी है। इनमें बाड़मेर जिले के श्री कमल मेहता द्वारा 25,000 अनार के पौधे लगाए गए, उनसे उनको लगभग 2 करोड़ रुपए का उत्पादन लिया गया। इसी तरह ही श्री मोहन पटेल द्वारा स्थापित खजूर के बगीचे तथा खजूर प्रसंस्करण से 4 लाख रुपए की वार्षिक लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह पाली जिले की लोटोती गांव में श्री हेमंत सिंह ने लगभग 4 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती आरंभ की तथा पिछले वर्ष लगभग 2 टन फलों का विक्रय किया। इस वर्ष से उन्होंने जैविक खेती आरंभ की। इन नवाचारों से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सिरोही जिले के श्री मनोहर सिंह जी ने कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू किया तथा उन्हें हर महीने लगभग 20,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसी तरह से नागौर जिले के गांव कालोडी के श्री अशोक चौधरी अनार, खीरा, सब्जियां, गिलोय उत्पादन, पशुपालन से लगभग 25 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक कर्तव्यों की निर्वाह करते हुए गोदीत गांव खुडियाला में स्वच्छता अभियान, फसल प्रदर्शन, कृषक वैज्ञानिक संवाद, वृक्षारोपण इत्यादि कार्यक्रम समय समय पर संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर लूनी गांव की तरह ऑक्सी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर विद्यार्थियों, किसानों, कृषि उद्यमियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में पधारे सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति प्रोफेसर बी आर चौधरी साहब। मैं आग्रह करूंगा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से निवेदन करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की गत 5 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन करवाएं। माननीय कुलाधिपति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से कैमोआइल एक औषधीय फसल फोल्डर का विमोचन कराने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से पुनः निवेदन करता हूं कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम का विमोचन कराने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से आग्रह करता हूं कि ऑपरेशनल मैनुअल स्टूडेंट रेडी का विमोचन करवाएं। स्टूडेंट रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर बी आर चौधरी साहब से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर मोतीलाल जी मेहरिया विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शोध पत्र शीर्षक रेस्पॉन्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड फर्टिगेशन ऑन क्यूमीन यील्ड क्वालिटी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी ग्रोन अंडर एरिड क्लाइमेट कंडीशन पब्लिश्ड इन 8.6 नासरेटेड जर्नल एग्रोनॉमी इंटरनेशनल जर्नल को प्रमाण पत्र एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की आज्ञा से प्रदान करावें। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस के मल्होत्रा कृषि एवं उद्यान आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान डॉक्टर एस के मल्होत्रा।
Good morning, everybody. So, Honorable माननीय श्री गवर्नर सर, मेरा सब आप प्रणाम स्वीकार करें. Honorable Vice Chancellor of this esteemed university and many of the dignitaries whosoever are present here. हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज माननीय गवर्नर सर जो है हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये एक ग्रो होने वाली यूनिवर्सिटी है. अभी ग्रोथ में है, ग्रोथ की फेज में है और अपने क्षेत्र में जितने भी मैं देखता हूं कि जो एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से उनको एड्रेस कर रही है. और जब भी इस तरह का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो हम दो चीजों पर हमेशा ध्यान देते हैं कि हमने पिछले गत वर्षों में क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं. तो इस तरह की जो एक कार्य रूप है, कार्य रेखा है, उसको जो है हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं. तो इस यूनिवर्सिटी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नई यूनिवर्सिटी नई वैरायटीज बनाई है, प्रोडक्शन सिस्टम को इजाद किया है. हमारे देश का जो टोटल फूड बास्केट है 306 मिलियन टन, वो एक तरह का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है. इसी तरह से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में भी 329 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है. और आज मैं साथ के साथ की जो मीटिंग मेरी चल रही है वो एफएओ के साथ चल रही है. अभी 5 मिनट के बाद मेरा भी प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं भारतवर्ष के जो कितने कीर्तिमान बने हैं उन पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो हम लोगों ने उपलब्धियां ली है उस पर भी मैं वहां डिस्कस करूंगा. तो पहले तो मैं इस यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर को और उनसे जो पहले वाइस चांसलर रहे हैं और जो इसके संस्थापक रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो कि ये यूनिवर्सिटी दिन रात चौगुनी जो है प्रोग्रेस करे. और ऑनरेबल वाइस चांसलर की लीडरशिप में इस यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर चौधरी साहब हैं इनकी देखरेख में और इनके लीडरशिप में यहाँ पर बड़े अच्छे कार्य हो रहे हैं. और नई वैरायटीज जो अभी हम लोगों ने उनको मान्यता दी है, जो अभी सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी में कुछ वैरायटीज यहाँ आई थी, तो मैं इसी के साथ ही यहाँ पर अपना इसको विराम देता हूँ. धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर S.K. मल्होत्रा साहब. मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा का लोकार्पण किए जाने हेतु आमंत्रित करता हूं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति. मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से मृदा एवं जल जांच प्रयोगशाला की सुविधा का लोकार्पण किए जाने हेतु निवेदन करता हूं. मैं माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को परीक्षा हाल का शिलान्यास किए जाने हेतु निवेदन करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नवम स्थापना दिवस समारोह पर आशीर्वचनों हेतु सादर आमंत्रित करता हूं. माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र साहब. सभी को नमस्कार. आज के इस गरिमामय समारोह के विशिष्ट अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉक्टर S.K. मल्होत्रा जी, अध्यक्ष कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर B.R. चौधरी जी, प्रबंध मंडल के और विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे साथियों तथा छायाकार बंधुओं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नवम स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई.
और साथ ही साथ आज हिंदी दिवस है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। किसी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उसकी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के विश्लेषण का होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने स्थापना के बाद कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि प्रसार के क्षेत्र में निरंतर महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज आपके विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के साथ ही हिंदी दिवस भी है। आप सभी को हिंदी दिवस पर की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी को मैं भाषा नहीं, भारत की संस्कृति मानता हूं। इसलिए आज इस कृषि विश्वविद्यालय से यह भी अपेक्षा है कि हिंदी की संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय निरंतर कार्य करे। विश्वविद्यालय को चाहिए कि कृषि पाठ्यक्रमों को आधुनिक और आसान बनाने के साथ हिंदी में भी उसके पठन पाठन को प्रोत्साहन दे। मैं चाहता हूं कृषि वैज्ञानिक फसल पैदावार में वृद्धि के लिए जो अनुसंधान और शोध कार्य करते हैं, उन्हें हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए। कृषि शिक्षा से जुड़े उपलब्धियां किसानों तक पहुंचाने के लिए हिंदी में वह उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। इसी से किसानों को वास्तविक रूप में आपके द्वारा किए गए कार्य का लाभ मिल सकेगा। मेरा कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह है कि वे हिंदी भाषा के साथ सकारात्मक सोच रखते हुए कार्य करें। कृषि विकास, शोध कार्य, कृषि तकनीक और स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती से जुड़े कार्यों को करने की सामग्री हिंदी में तैयार किए जाने से वह व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित होगी। बढ़ती आबादी के साथ खेती के लिए भूमि निरंतर कम होती जा रही है, परंतु यह सच है कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अभी भी बहुसंख्यक जनसंख्या खेती पर निर्भर है। ऐसे में जरूरी यह भी है कि कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय कार्य करे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती और इससे जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों से किसानों को जोड़े जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों को समन्वित खेती के लिए प्रोत्साहित करे। इसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, मछली पालन, वानिकी आदि का समायोजन कर इसके विकास पर ध्यान दिया जाए। किसानों को खेत और गांव में काम करने के लिए इस तरह से प्रेरित किया जाए कि जिससे वे उपलब्ध खेती के संसाधनों की क्षमता और उत्पादकता से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके। राजस्थान विषम भौगोलिक परिवेश का कम वर्षा वाला प्रदेश है। खेती अभी भी यहाँ मानसून पर निर्भर है। इसलिए यह भी जरूरी है कि यहाँ पर ऐसी फसलों पर अनुसंधान किया जाए जो कम पानी में अधिकाधिक पैदावार दे सके। इसके लिए जल बचत के समन्वित खेती मॉडल पर भी कृषि विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और विद्यार्थियों को नियमित अंतराल पर खेतों और गांवों के दौरे पर भेजा जाए। वे वहां जाएं और किसानों से रूबरू होकर उनको अपने स्तर पर विकसित तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित करें। यही नहीं, जो किसान पारंपरिक तरीकों को खेती में अपनाते हैं, उनको भी आधुनिक समय संदर्भों में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में समाहित करें। यह तभी होगा
जब कृषि शिक्षा के साथ खेती किसानी का सीधा संबंध होगा। इसके लिए वृहत स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। यह सुखद है कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु नवीन क्षमतावान फसल चिया की उत्पादन तकनीक का विकास आपके यहाँ हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी नवीन फसलों यथा कैमोमाइल चाय और चिकोरी कॉफी पर शोध कार्य किया जा रहा है। राजस्थान मोटे अनाज के लिए अत्यंत अनुकूल जलवायु क्षेत्र है। इसे देखते हुए ये जरूरी है कि क्षेत्रीय जलवायु अनुकूलता तथा पौष्टिकता को देखते हुए ऐसे अनाजों पर विश्वविद्यालय खास तौर से कार्य करे जिनसे आम जन को कम लागत से पौष्टिक आहार के विकल्प मिल सके। मुझे खुशी है कि रागी एवं कांगड़ी जैसे मोटे अनाजों पर विश्वविद्यालय ने नवीन अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मुझे बताया गया है कि अनार में सूत्रकृमि प्रकोप की ज्वलन समस्या का समाधान व जीरे में प्याजी खरपतवार की रोकथाम तकनीकों के साथ साथ 22 अन्य नवीन कृषि तकनीकों की सिफारिशें आपके यहाँ से की गई है। यह स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय किसानों की सामयिक कृषि समस्याओं पर नजर रखते हुए निरंतर उनके समाधान के लिए भी कार्य करें। मुझे यह जानकर सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय के नव स्थापित कृषि अभियांत्रिकी तथा डेयरी प्रौद्योगिकी संकाय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्रत्यायन एक्रेडिटेशन प्राप्त कर बीटेक डेयरी प्रौद्योगिकी एवं बीटेक कृषि अभियांत्रिकी के नवीन पाठ्यक्रम आपके यहाँ प्रारंभ किए गए। डेयरी और कृषि अभियांत्रिकी विकास इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में इन विषयों की शिक्षा से भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। पायतू बाड़मेर में विश्वविद्यालय के नवीन कृषि विश्वविद्यालय को इसी सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के उत्कृष्टता केंद्र के लिए और चिया और किनोआ के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन परियोजना की स्वीकृति के लिए मैं बधाई देता हूं। कृषि का विकास देश में इस तरह से किए जाने की जरूरत है जिससे अधिकाधिक युवा इससे जुड़ सके। आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक तरीके से खेती होती है। वहां के युवाओं को खेती से जुड़े रोजगारों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सुखद है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ट्राइबल सब प्लान परियोजना द्वारा आदिवासी युवाओं को तथा SC/ST परियोजना द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाने के लिए विश्वविद्यालय को वित्त पोषण किया है। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय आदिवासी एवं अनुसूचित जाति क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक खेती, फसल भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों के प्रशिक्षण के लिए भी काम करे। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार 300 किसानों के 2-2 किसान उत्पादक संघ बनाकर उपज को अच्छी कीमत पर बेचकर अधिकाधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए किए जा रहे आपके कार्य प्रशंसनीय हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने किसानों की सहभागिता के साथ उनके खेतों पर 400 क्विंटल मूंग तथा 62-63 जीरे का बीज उत्पादन किया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ सहभागिता हर स्तर पर जरूरी है। खेतों पर कृषि वैज्ञानिक स्वयं जाकर वहां की मिट्टी से यदि बीज उत्पादन करते हैं तो न केवल स्थानीय स्तर पर आपके प्रति किसानों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि नवीनतम अनुसंधान के प्रति किसान उत्सुक भी होंगे। इससे प्रसार शिक्षा का वास्तविक लाभ किसानों को मिल सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत गोद लिए गांव रियाला तहसील बालेसर में स्वच्छता अभियान, फसल प्रदर्शन, कृषक वैज्ञानिक संवाद, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की मैं सराहना करता हूं। मुझे ज्ञात है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों की भारी कमी है, जिसके फलस्वरूप अध्यापन, अनुसंधान एवं कृषि विस्तार के कार्य में कठिनाई जा रही है। राजभवन जयपुर द्वारा विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु पदों के रोस्टर आरक्षण के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि विश्वविद्यालय इन नियमों की पालना करते हुए अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आपका विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार शिक्षा में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। यहाँ पर गुणवत्ता के साथ किसानों और पशुपालकों के हित में उच्च कोटि का कार्य भविष्य में होगा, ऐसा विश्वास है। विश्वविद्यालय के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की स्वस्थ कामना है। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपके आशीर्वचनों के लिए कृषि विश्वविद्यालय परिवार सदैव आभारी रहेगा और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर अभूतपूर्व प्रगति करेगा। मैं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुल सचिव श्री अरुण कुमार जी पुरोहित को कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री अरुण कुमार जी पुरोहित। सभी को नमस्कार। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नवम स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर अपने आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से हमें गौरवान्वित किया। इस अवसर पर मैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का आभारी हूं। आप महोदय का इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ। राज्य सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है तथा राज्य सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर S.K. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार का भी मैं आभारी हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय विश्वविद्यालय कार्यक्रम हेतु प्रदान किया। इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. चौधरी, माननीय कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का आभारी हूं, जिनके प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त अधिष्ठाता, निदेशक, राजभवन के अधिकारीगण, संकाय सदस्य, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों तथा प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों का तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी महानुभावों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण कुमार जी पुरोहित साहब। मैं हमारी टेक्निकल टीम को राष्ट्रगान के वादन के लिए, राष्ट्रगान का वादन, आगंतुकों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सहयोग के लिए। जय हिंद।